कहते निदा बात सुन। मैं क्या हाँ जी पापा। कहते चला हुआ। मैं क्या नहीं पापा, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। नहीं पापा, मैं उसके पाँव में खड़ी थी, मैंने उसको उसके पाँव को हाथ लगे बचाई ना। चला गया पागलों की तरह, पागलों की तरह। मैं भागती आई, चीखें मारती, मेरी मदर नीचे थी। मैंने कहा अम्मी एमा चला गया। Hello, assalamu alaikum, my YouTube family. This is Nida Amin and my channel name is Nida Amin Vlogs. आज मैं आपसे एक ऐसा दुख शेयर करने जा रही हूँ जिसके बाद इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। मेरे भाई को गए हुए आज के दिन उसकी 18 मार्च को उसकी डेथ हुई थी। वो हमसे बिछड़ गया था। आज से तकरीबन आज के दिन 12 साल हो गए हैं। 2011 की बात है जब वो हमसे बिछड़ गया और कभी ना मिलने के लिए वो दुनिया से चला गया। ये एक ऐसा दुख है जिसका कोई मदावा नहीं है, जिसका कोई भी हील नहीं है, ना वो हील हो सकता। ये ऐसा दुख है जो कभी हील नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा सानिया है। मेरा एक वन एंड ओनली मेरा ब्रदर है। ये है मेरा भाई। शायद मैं आपसे पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था। ये आज के दिन 18 मार्च को हमसे जुदा हो गया था। दुनिया में तो बेशक जुदा हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम आखिरत में ज़रूर मिलेंगे। हमारे घर पे ये बहुत बड़ा सानिया था। एकदम से अनएक्सपेक्टेड डेथ थी। हम सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा खासा घर से गया, हंसता खेलता। फ्राइडे का दिन था तो ऐसे ही डेज़ थे, जश्न बहारा के चल रहे थे। वो जश्न बहारा के एक कॉन्सर्ट पे जो एग्रीकल्चर में लगता जश्न बहारा पे गया हुआ था। तो वहाँ से वापसी पे कोई 10 बजे उसकी मेरे फादर से बात हुई। कहता मैं आ रहा हूँ बस। कोई 7 का बजे गया था शाम के। तो 10 बजे उसकी बात हुई है मेरे फादर से। मेरे फादर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो? तो कहता बस मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ये तकरीबन 10 दोस्त थे, 5 बाइक्स पे थे। तो ये 2 जो एक बाइक पे थे, वो जो दूसरा लड़का था जो जिसके साथ मेरे भाई की डेथ हुई है, वो भी हमारा रिश्तेदार ही था। वो अच्छा बच्चा था वो भी। दोनों एक ही बाइक पे थे। तो ये अपने बातों में लगे हुए थे। तो पीछे से ये जीटीएस मोड़ पे, जब फैसलाबाद के जिस जीटीएस मोड़ पे ये पहुँचे हैं, तो पीछे से एक बस आई और इनके ऊपर चढ़ गई। इनको नीचे नीचे आ गई। ये बाइक बस के नीचे से गुजर गई और ये बच्चे दोनों नीचे आ गए। जो जो हमारा रिश्तेदार था उसका नाम उमर था। उसके सीने से बस गुजर गई। उसकी डेथ थोड़ी देर बाद ही होगी, कुछ वक्त बाद। इसके पेट से बस गुजर गई थी। तो इसका जो सारा पेट का निज़ाम था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन ये यानी कि इसको होश था। जब हमें फ़ोन आया तो हमारे घर में एकदम से क़यामत ही आ गई। हमने कहा अभी तो 15 मिनट पहले बात हुई है बच्चे के साथ, लेकिन क़यामत का मंज़र था। हम भाग गए, बस गाड़ी निकाली, फटाफट से सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे तो उमर जो बच्चा था उसकी डेथ हो चुकी थी। तो पास ही था। वो अहमद को उन्होंने कोई ड्रिप्स वगैरह लगाई हुई थी। जब हम गए हैं तो उसकी कोई ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन वो होश में था। उसके पास ही माँ उमर भी लेटा हुआ था। तो कहता जाते ही पापा को कहता मेरे को कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो अपनी बातें करते जा रहे थे, लेकिन हम इतने बातों में मगन थे कि हमें पता ही नहीं चला पीछे से को क्या आया है। वो बस की ब्रेक्स फेल थी, उसकी बैटरी ख़त्म थी, कोई बेल नहीं लगी, कोई ब्रेक्स फेल थी। ऊपर से जब वो उतर रही थी पुल से तो बहुत स्पीड पे थी, उनको बच्चों के ऊपर चढ़ गई।
खैर बच्चा हमारा जो अहमद था मेरा भाई वो होश में था, लेकिन कहता मेरे पेट में बहुत दर्द है। लेकिन पापा मैंने कुछ नहीं किया, हम दोनों ने कुछ नहीं किया, कोई ऐसी हरकत नहीं की। हालांकि लोगों ने कहा इन्होंने वन व्हीलिंग की थी, फ्लाटम का, इस तरह की बातें, लेकिन वो जाते हुए ये कह के गया है कि हमारी कोई गलती नहीं थी पापा, हम तो अपनी बातें करते जा रहे थे। तो हमें नहीं पता लगा। दोनों की एक ही दिन की पैदाइश थी, दोनों 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। अभी ये 12 रबीउल अव्वल का दोनों ने केक इकट्ठे काटा, दोनों का बहुत प्यार था, दोनों इकट्ठे चले गए। खैर वो जी सारी रात हम हॉस्पिटल में, कभी उसको एक्सरे करवाने लेके जा रहे हैं, कभी उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, पेट में कुछ भी ना नज़र आए, ब्लड ही ब्लड, ब्लड ही ब्लड, कोई कुछ नहीं नज़र आया, कोई ऑर्गन उसके पेट में नज़र नहीं आया। तो ना वो कहते कि बच्चा बेचारा उठ के खुद ही करवा रहा था, लेकिन खामोश था, बोल नहीं रहा था। मैंने देखा उसका ऐसा कलर बिल्कुल येलो हुआ था, कैसे उसकी पटी हुई थी। मैंने उसको पूछा मैं क्या मत क्या हालत था। खैर फिर जी उन्होंने कहा कि हम ना इसका ऑपरेशन कर देते हैं। 2 बज गए हमें रात के वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं, हो सकता है कि अल्लाह पाक ने अंदर कोई ऐसे मामलात हो जो हम इसको हील करें, या इसको हम स्टिच वगैरह लगा दें, स्टिच वगैरह इसको लगा दें हम, यानी कि इसका ऑपरेट कर देते हैं। तो हमने कहा चले शायद अल्लाह पाक ने इसको मोहलत दी है तो इसकी बचत हो सकती है। हमने उसको ऑपरेट करवा दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद तो उसको बिल्कुल होश नहीं आया। मेरी सारी सिस्टर घर थी, इंतज़ार कर रही थी कि घर आएगा, वो जिंदा सलामत कर रहेगा। मैं थी, मेरी मदर थी, मेरे फादर थे, हम हॉस्पिटल में ऐसे नीचे उसको ऊपर लेके गए। ऊपर ऑपरेशन थिएटर था सिविल हॉस्पिटल का। जब ऑपरेशन हो रहा है कभी नीचे उतर रहे हैं कभी ऊपर। अम्मी मेरी मुसलसल रोए जा रही थी। कोई लाख बार मैंने उनको कहा अम्मी हौसला करे, कुछ नहीं होता। कहती नहीं, उन्होंने कहा कहते कि नहीं मेरा, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही, मुझे नहीं लग रहा। मैंने कहा ना अम्मी ऐसे ना कहे। खैर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, बिल्कुल वो वेंटिलेटर पे चला गया। तो ज़ाहिर है लंग्स वगैरह भी डैमेज थे, हर चीज़ उसकी डैमेज थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब तकरीबन उसकी ये कश्मकश पे मैं उसके पास ही खड़ी रही। मैं नर्स से पूछी उसको क्या हो रहा है। कहती अब दुआ करें, इसको सांस नहीं आ रहा, अब दुआ करें, दुआ करें, पास खड़े दुआ करते रहे। ऐसे वो लेटा हुआ था बिल्कुल बेसुध। तो मेरे फादर उसको आवाज़ देते थे मोहम्मद अहमद आंखें खोल। तो आंख खोलता था वो, उसको होश नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे कि पता नहीं कैसे आपकी आवाज़ इसके कानों में जा रही है और इसका नर्वस सिस्टम इसको इजाज़त देता है कि आंखें खोलते। वो आंखें खोलता था, पापा को देखता था, फिर बंद कर लेता था। कहते मोहम्मद अहमद आंखें खोल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वो खोल लेता था। मैं उसके पाँव में खड़ी थी, मैंने उसको उसके पाँव को हाथ लगे अहमद चाइना, अहमद ना चाहिए, अहमद तुम जाना ना, तुम हो जाएंगी। और मैं अहमद तुम ना जाना। हम 4 बहनें एक भाई था। मैंने कहा अहमद हम 4 बहनें, सारी की सारी नज़रों में कितनी ज़्यादा 40 हो जानी है, तुम अब चारों को लेके बैठे हो, हम चारों को डांप के बैठे हुए हो। मुझे नहीं पता था, मेरी मिन्नतें कोई असर नहीं कर रही। इतनी दुआएं, इतने उसके दोस्त थे उस रात, सारा मोहल्ला, सारे लोग, उसको ब्लड लगी गया। ब्लड ऐसे लोग दे रहे थे, ऐसे उसके फ्रेंड्स उसको ब्लड पे ब्लड दे रहे थे जैसे कि कोई पानी निकाल रहा हो अपने जिस्म से। इतनी बोतलें उसको खून की दी कि अच्छा अल्लाह पाक किसी का ही दुआ रंग लाए। लेकिन डर से तहज्जुद की अजान हुई तो 10 मिनट पहले मुझे मेरे फादर ने मुझे बुलाया। मेरी बहनें घर थी, वो आ ही नहीं सकी। मेरे फादर मेरे बुलाते, कहते निदा बात सुन। मैं क्या हाँ जी पापा। कहते चला हुआ। मैं क्या नहीं पापा ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। नहीं पापा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ये नहीं कहना। कहते नहीं निदा उन आखिरी बार देख लो जा रहे हो। मैं क्या नहीं आ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं क्या नहीं हो सकता। निदा
उसको टाइम बहुत थोड़ा तू देख ला बस जिन्ना देख सकती मैं ऊपर गई, लेकिन वहाँ पे उसकी आखिरी सांस चल रही थी। डॉक्टर्स उसके ऊपर लगे हुए थे। आखिरी सांस उस बच्चे ने, मेरे बच्चे ने आखिरी सांस ली। उसने बस हजत की अजान सुनी हमने और वो चला गया। पागलों की तरह मैं भागती आई, चीखें मारती। मेरी मदर नीचे थी। मैंने कहा अम्मी एमा चला गया। एमा चला गया, अम्मी छोड़ गया मैं। अम्मी मेरी बिल्कुल होश में नहीं रही। अम्मी तो बेहोश हो गई वहीं पे। अम्मी को उठाए, अम्मी होश में आए, अम्मी होश में आए, अम्मी को होश ही नहीं। पागलों की तरह हॉस्पिटलों में चीखें मार रहे। या अल्लाह या अल्लाह, ये क्या सानिया हो गया हमारे साथ। बस चला गया, ब्लैक डे दे गया हमें। बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए, ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। शुक्र अल्लाह का हम सब बहनें, अपने अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, सब अपने अपने घर बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने नेमुल बदल भी दिए सबको। सबके पास बच्चे हैं। मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अहमद अपने भाई के नाम से रखा। बेशक नबी पाक की निस्बत से, बेशक पहले नबी पाक की निस्बत से रखा। दूसरा इस वजह से कि मेरा भाई था, उसका नाम मोहम्मद अहमद था। अल्लाह पाक सब के बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। नबी पाक का इरशाद है, नबी पाक का कि किसी ने नबी पाक से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा गम क्या है, तो उन्होंने कहा जवान औलाद को बाप कब्र में उतारता है, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन मेरे माँ बाप पे ये दुख आया, उन्होंने सहा, बर्दाश्त किया। अल्लाह पाक हमें सब्र और जमील अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें सब्र दे। लेकिन ये ऐसा दुख है जो इन दिनों में बिल्कुल अंगारों की तरह अंदर आग लगा देता है। इतना बड़ा ये दुख है। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, मेरे भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं बयान नहीं कर सकी, मैं दुख में बहुत थी। सुबह से रात से मेरी तबीयत ऐसी थी, तो मैंने कहा कि मैं शेयर करूं कि दुख जो होते हैं ना, नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी में हंसते खेलते क्या हो जाना है। और हमारे घर में कभी कोई नहीं रोता था। हम लोग इतने खुश थे, हम लोग बहन भाई इतने खुश होते थे। हम लोग बातें करते थे, बैठ सारी सारी रात हमने बातें करते रहना। इसकी भी यही आदत थी मोहम्मद अहमद की, हम सब चारों बहनें बैठना, इसने बीच में आके बैठ जाना। ऐसा ही हंसता था ये बच्चा, हंसते हंसते इसने लोटपोट हो गए, इसने बेड से गिर जाना। इतना ही हंसता था, हम इतनी बातें करते थे, हम इतना, हमारा प्यार था। हमारे प्यार को, हमारी जिंदगियों को नजर लग गई, हमसे हमेशा के लिए चला गया। इतना बड़ा ना खत्म होने वाला ये दुख दे के चला गया, जो ये जिंदगी भर जब तक हम जिंदा हैं, हमारे अंदर सांस है, ये दुख हमारे साथ है। अल्लाह पाक हमें सब्र जमील अता फरमाए। जिन जिन के घरों में ऐसे दुख आए, अल्लाह पाक सबको सब्र दे, शुक्र कर अदा करे। पता नहीं अल्लाह पाक की क्या मसलियत है, हम नहीं जानते, अल्लाह के कामों को हम नहीं जान सकते। अल्लाह पाक हम सबको सब्र दे। ये थी इतनी कहानी, इससे ज़्यादा मैं और नहीं बता सकती। उसके बाद बहुत ज़्यादा हम तकलीफ़ों में आए, क्योंकि एक ही था, तो बस हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। प्लीज़ इस तो बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें सब्र दे, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरी बहनों को सब्र अता करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय बाय।